हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स की। देखिए एक बड़ा मूवमेंट फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में आपको देखने को मिला आज की डेट में, और एक बड़ा मूवमेंट जो एंटिसिपेटेड था उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में और समझने की कोशिश करेंगे। बड़े स्टॉक्स को देखेंगे कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तैयार हो रही है, बन रही है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और प्राइस सेक्शन की लर्निंग सीरीज ऑलरेडी आपके लिए रेडी है, और बड़ा मोमेंटम टाइम फ्रेम का रिलेशन ऑलरेडी आपको यहाँ पे डिटेल में समझा रखा है, इसको आप देख सकते। क्लीन साइकिल के ऊपर काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। और अब ये 2024 का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज की डेट में, ये पहला वीडियो है 24 का आपके सामने आ रहा है, और बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगेन लर्निंग हमारा मेजर प्रायोरिटी है, मेजर फोकस हमेशा की तरह रहता है, और आप खुद देखना इन स्टॉक्स के माध्यम से आप भी बहुत कुछ सीखोगे। सबसे पहले एग्जांपल आपके सामने लेंगे आज की डेट में। ये देखिए, अभी रिसेंटली हमने स्टॉक के बारे में चर्चा की थी, और ये स्टॉक के बारे में जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा कि अभी कोई ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम चर्चा हो रही है। ये सन फार्मा का एक एडवांस वाला रिसर्च वाला स्टॉक था। इस स्टॉक के बारे में चर्चा स्टार्ट हुई थी इन लेवल्स से, यानी कि 200 के लेवल्स से, और धीरे धीरे करके गया, और फाइनली जब बड़ा मूव आता है ना, तो आप देखिए इजीली ये एरिया आपका पास हो गया। अब नेक्स्ट लेवल धीरे धीरे करके, और नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट लेवल आपके सामने है। लेकिन जो इनिशियल लेवल का टाइम होता है, ये वीकली का टाइम फ्रेम है, जो इनिशियल लेवल पे आपको अप डाउन देखने को मिलेगा। आप देखिए कहाँ पे ये चल रहा है, ये सुपर मोमेंटम एरिया में। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन किसी भी टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिले कि भाई मोमेंटम जहाँ पे खत्म था वहाँ से आरएसआई ने रेंज शिफ्ट कर दिया, एमएसीडी ने रेंज शिफ्ट कर दिया, ये एंड्रू कार्डवेल जी के आरएसआई कॉन्सेप्ट आपको प्राइस एक्शन सीरीज में ऑलरेडी बता रखे हैं। अब देखिए क्या मूव आया, अमेजिंग है कि नहीं है। अभी हम 31 यानी कि पिछले साल जब बात कर रहे थे स्टॉक की, तो ये स्टॉक को आप देख सकते हो 290-80 के आसपास ये था, इसके बारे में बात कर रहे थे। अभी देख सकते हो, ये देखिए 31 यानी कि लास्ट वीडियो इसी के बारे में चर्चा की थी, और ये स्टॉक ने बिल्कुल उसी तरीके से मूव देना स्टार्ट किया। अमेजिंग है कि नहीं है। इससे पहले भी काफ़ी चर्चा है 200 की रेंज में इसके बारे में की थी। अब अभी तो ये एक एग्जाम्पल है, अभी और देखेंगे। देखिए अगला स्टॉक देखिए, ये सब लर्निंग का एग्जाम्पल है। एनईसी लाइफ, नेक्टर लाइफ साइंसेज, ये भी फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। जैसे इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला अभी कुछ टाइम पहले, तो ये स्टॉक भी चर्चा में आया, और बहुत ही छोटा स्टॉक है जिसका प्राइस आप देख सकते हो बहुत ही कम, मैं कहूँगा प्राइस इसका है, नेक्टर लाइफ साइंस का। तो ये स्टॉक भी चर्चा में आया, नेक्टर लाइफ साइंसेज। और उसके बाद देखिए वीनस रेमेडीज के बारे में अभी हमने चर्चा की थी। वीनस रेमेडीज के अलावा हमने अल्पा लेबोरेटरीज के बारे में चर्चा की थी। अब ये देखिए, ये नेक्टर लाइफ साइंसेज को देखिए 25 का लेवल था, आज कहाँ पहुंच चुका है नेक्टर लाइफ साइंसेज। और ये भी ज़्यादा पुराना नहीं है, नवंबर 10 का वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। नवंबर 10 में नेक्टर लाइफ साइंसेज 25 पे था, नवंबर 10 पे चलते हैं, ये रहा नवंबर 10। 25 से कहाँ पहुंचे हैं, 35 पहुंच चुका है। लेकिन अगर आपको कम लग रहा होगा, लेकिन परसेंटेज वाइज जब आप देखोगे, ये 25 से 35 तक का सफर देखिए कितना परसेंट है, 36%। अगर ऊपर यहाँ तक जब भी जाता है तो देखिए 80% हो जाएगा, टॉप पे जाता है तो 132% हो जाएगा। लेकिन हम यहीं तक नहीं रुकेंगे, ये तो बहुत ही कम, बहुत ही छोटे स्टॉक्स हैं। अल्फा लैब को देख सकते हो। अब आप कहाँ पे थे इनिशियल लेवल पे, वीकली के टाइम फ्रेम पे ये पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो गई थी, देखिए ऑलमोस्ट 70-80 के लेवल पे, और आज कहाँ है 111 पे। अब अल्फा लैब को जब आप देखोगे, ये देख सकते हो है कि नहीं है, देखिए बिल्कुल मूव स्टार्ट हो रहा था। तो ये इनिशियल लेवल है, लेकिन आज हम कुछ और स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे, इनके बारे में सीखेंगे, समझेंगे। आप ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना एक एक स्टॉक को। सबसे पहले फार्मा सेक्टर में सोलारा एक्टिव फार्मा के बारे में बात करते हैं। देखिए आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखाएंगे इसका, फिर आप इसका छोटे टाइम फ्रेम पे भी चीज़ों को देखना और समझने की कोशिश करना। सोलारा एक्टिव फार्मा क्या है, बिल्कुल इसको कहोगे आप रिवर्सल वाला पार्ट। दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूएशन, दिस इज रिवर्सल। अब ध्यान देना, ये स्टॉक बहुत ही कम यानी कि 390 के प्राइस पे, और अगर आप देखोगे ये प्राइस 1900 का। अगर देखिए किस तरीके से आपको, यार ये तो लोज बना रहा है। लोज बनाना तो साइड की बात है, यानी कि लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे इसमें। इसके मोमेंटम को देखिए, एमएसीडी का लो यहाँ पे बन चुका है। अब क्या है ये काइंड ऑफ एक एक्यूमुलेशन का टाइम लग रहा है कि एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि मोमेंटम तो गिर नहीं रहा है ना। तो अगर यहाँ से एक पॉजिटिविटी है तो हमारे पास लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है, और सीधे इस फॉल तक पहला टारगेट, नाम क्या है, सोलारा, दूसरा टारगेट, फिर आगे की कहानी की रणनीति देखेंगे। तो कहाँ पे भाई 400 से 1700 की रेंज, सोलारा एक्टिव। चलिए अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। ये अब इसके डेली टाइम फ्रेम को भी देखेंगे, क्या साइकिल स्टार्ट हुई है नहीं हुई है।
बिल्कुल साइकिल अभी स्टार्ट नहीं हुई है, साइकिल स्टार्ट के साथ साथ बड़े वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। बहुत सारे स्टॉक हमारे पास है, किसी से हम कुछ सीखेंगे तो किसी से चीज़ें देखेंगे। तो चलिए सुवेन लाइफ साइंसेज, इसके बारे में भी आई थिंक काफ़ी डिटेल में पहले भी चर्चा कर चुके हैं सुवेन लाइफ साइंसेज की। और वीनस रेमेडीज को आप ऑलरेडी देख सकते हो, क्या बढ़िया मूव इसने भी दिया, अभी हम चर्चा कर रहे थे। इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। ये देखिए सुवेन लाइफ साइंसेज 89 पे पहुंच चुका है धीरे धीरे। और साथ के साथ अगर मैं सुवेन लाइफ साइंसेज के बारे में बात करें, ये सुवेन देखिए, सुवेन लाइफ साइंसेज को देखेंगे। ये है सुवेन फार्मा, सुवेन लाइफ साइंसेज 89 पे पहुंच चुका है। इसके डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं। साइकिल स्टार्ट हुई, साइकिल स्टार्ट ऑलरेडी 60s की रेंज से स्टार्ट, डीप करेक्शंस आई इसमें और पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हमारे पास है डिकाल। डिकाल अगेन देखिए, एक्टिव फार्मा भी हमने लॉरस लैब्स और आईओएलसीपी इनकी भी चर्चा करी थी काफ़ी डिटेल में। और जहाँ पे हमने एक्टिव फार्मा स्टॉक्स वाली यानी कि एपीआई स्टॉक्स के बारे में बात करी थी। तो डिकाल को देखते हैं, डिकाल कैसी सिचुएशन बना रहा है। डिकाल ऑलरेडी प्राइस साइकिल स्टार्टेड है, ज़्यादा दूर नहीं है। डिकाल में एक पॉजिटिविटी आज देखने को मिली। ये कुछ उस तरीके की सिचुएशन दे रहा है जैसे हमें अभी स्पार्क ने दिया था, यानी कि सन फार्मा एडवांस ने दिया था। कुछ उस तरीके की पॉजिटिव सिचुएशन अभी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीकली पे बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन पे ये बैठा हुआ है। तो इससे उम्मीद होगी कुछ ज़्यादा ही, ज़्यादा से मेरा मतलब पहला 250 का, दूसरा फिर आगे की उम्मीद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल इस स्टॉक के लिए। डिकाल की हमने ये चर्चा की। और डिकाल के अलावा लासा, लासा के बारे में ऑलरेडी आई थिंक हम चर्चा कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक रैली भी लासा ने दी थी। और अब लासा सुपरजेनिक्स एक बार फिर से देखते हैं कैसी सिचुएशन है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही जड़ पे अभी देखने को मिल रहा है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिल रही है। लासा सुपरजेनिक्स डेली टाइम फ्रेम पे साइकिल ऑलरेडी स्टार्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट ये साइकिल है, बहुत टाइम बाद ये स्टार्ट हुई है। और एक रैली के बाद एक बढ़िया करेक्शन भी आया है, लेकिन अभी भी स्टॉप लॉस हमारा काफ़ी दूर, चीज़ें जो है चल रही है हिसाब से। और अभी हम एक और स्टॉक से सीखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विंडलास बायोटेक। इससे कुछ सीखेंगे, समझेंगे, बहुत ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, इससे बहुत कुछ सीखने वाले हो आप। देखिए डेली में जब साइकिल स्टार्ट होती है, क्योंकि एक रिवर्सल का फॉर्म था इसलिए मैंने आपको सामने रखा है, स्टॉक को सीखेंगे। देखिए साइकिल स्टार्ट होती है, साइकिल स्टार्ट होती है 200 SMA। देखिए बियरिश साइकिल नहीं चली, बियरिश साइकिल पे नहीं गया ये और वापसी हुई। अगर मान लो आपने एंट्री लिया और आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो दोबारा अपॉर्चुनिटी तैयार हुई 250 से, और आज का है डबल स्टॉक। और ये रेंज कब की है देखिए, अप्रैल की। बढ़िया रैली है कि नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा कि विंडलास से हमें कुछ सीखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखना, इसकी कुछ चीज़ें और यहाँ पे सीखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऐसी सिचुएशन में सीखना मोमेंटम। तो देखिए जब गिर रहा होता है चीज़ें, जब गिर के चीज़ें रुक जाती हैं, जैसे अभी हमने एक और स्टॉक में देखा था अभी थोड़ी देर टाइम पहले, तो आपको एक मोमेंटम में पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे अब वीकली पे हम जा रहे हैं, तो वीकली पे हमारे लिए लर्निंग की चीज़ है, जब हमारी रेंज ना बदल जाए तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। रेंज बदल के यहाँ पे हॉल्ट मिल जाए तो मतलब एक बुलिश मूव जो है स्टार्ट हो चुका है एज पर वीकली टाइम फ्रेम। सो दैट इज द रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको मैं बार बार कहता हूँ मोमेंटम बॉक्स बन गया, मोमेंटम बॉक्स बन गया। अगेन एक और स्टॉक है, एक बड़ा स्टॉक है, ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है फार्मा में। आज हमने बहुत सारे स्टॉक कवर करने की कोशिश की ताकि एक वीडियो में बहुत सारे फार्मा के स्टॉक्स यहाँ पे कवर हो जाए, बाकी काम होमवर्क आपको देखने को मिलेगा। ये एक बियरिश साइड में चीज़ें चला रहा है, देख रहे हो ना। ये इससे बुलिश की मोमेंटम थी, लेकिन बियरिश साइकिल में ये जा चुका है। लेकिन अब कुछ रिवर्सल काइंड ऑफ सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिला है। तो आने वाले टाइम में बायोकॉन हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टॉक, क्योंकि यहाँ इससे इसको रिजेक्शन मिलता है। तो अगर मैं डेली पे देखूँ तो एक बुलिश साइकिल जैसे यहाँ पे उम्मीद करी थी हमने कि एक पॉजिटिव रैली आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन वो बहुत ही जल्द बियरिश टर्न होगी। और जैसी वो बियरिश टर्न हुई तो उसका मतलब यार अभी स्टॉक में अगर आपने कहीं 250 के आसपास कहीं एंट्री लेके ये स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, बट ये बियरिश में एंट्री होगी। जब जैसी बियरिश में एंट्री हुई और फिर से एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुई है स्टॉक में, तो अगेन ये स्टॉक इस तरीके से जब बुलिश साइकिल बियरिश में टर्न होती है थोड़ी देर के लिए, जब वापस उसमें रिवाइवल आता है तो काफ़ी बड़ी बड़ी रैलीज देखने को मिलती है। पास्ट में भी हमने ऐसा सिचुएशन देखा है। तो अगेन एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पे बायोकॉन के शेयर में है। लेकिन बायोकॉन के शेयर में अगर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, क्योंकि ये एक रिवर्सल है, बहुत टाइम से इसमें करेक्शन चल रही है, तो एक रिवर्सल है, तो यहाँ पे क्योंकि एक बड़ा स्टॉक है तो बहुत सारे लोगों की नज़रें यहाँ पे रहेगी। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है 350 के अराउंड का कंसोलिडेशन करेक्शन, फिर जाके हम यहाँ पे इस लेवल का उम्मीद करेंगे। तो सबसे पहले ये जोन 350 के अराउंड का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी रिसेंटली हमने बहुत सारे और स्टॉक्स में भी इस तरीके से अभी वॉकहार्ट फार्मा में देखा था, वॉकहार्ट फार्मा की भी हमने चर्चा करी थी। तो वॉकहार्ट फार्मा में भी आप देखो किस तरीके के रिवर्सल देखने को मिली, कंसोलिडेशन यहाँ पे, और फिर देखिए कंटिन्यू है
अमेजिंग। और उसके अलावा आपने ग्लैनमार्क में देखा था सिचुएशन, उसकी भी हमने बहुत सही टाइम पहले चर्चा करी थी ग्लैनमार्क की, बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पे साइकिल स्टार्ट होती है ना। अगर आप देखो ये साइकिल पॉजिटिव यहाँ पे स्टार्ट हुई थी डेली की। तो कोई भी स्टॉक जब रडार में आता है तो उस डेली की साइकिल की वजह से आता है। तो ये मार्च में आई थिंक ये साइकिल स्टार्ट हुई थी 400 से, अब ये डबल, अब ये नेक्स्ट साइकिल चल रही है देखिए। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जिसकी चर्चा हुई, बायोकॉन, विंडलास से हमने सीखा, नेक्टर लाइफ साइंसेज से सीखा, लासा सुपर जेनेरिक्स, डी कार्ल्स की हमने चर्चा करी, सुवेन लाइफ साइंसेज की चर्चा करी, साथ में सोलारा एक्टिव फार्मा जो कि रिवर्सल का सिचुएशन बना रहा है, इसके बारे में चर्चा करी। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिस्क मैनेजमेंट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा टॉप प्रायोरिटी दें, लर्निंग को फोकस दें, टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहे, और अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, अपनी एनालिसिस पे विश्वास करें स्टॉप लॉस के साथ। ये देखिए, तो ये लर्निंग की सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रेडी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।